सो गाइज ये है खिपशी पास, हमारे ट्रैक का हाईएस्ट पॉइंट। आज रात हम नीचे जाके कैंप करेंगे, तो अभी गाइज कैन रिलैक्स, चिल, ओके? यार लॉन्ग वीकेंड है, हम भी चले क्या मनाली? मेरा ट्रैकिंग पे जाने का बहुत मन है। कब आ रहा है और कितने दिन की छुट्टी है? कितना लंबा है लॉन्ग वीकेंड? मंडे की छुट्टी है तो सैटरडे संडे मंडे वी हैव 3 डेज। यार सही बताऊं, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है। मेरे ख्याल से 3 दिनों पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि कम से कम 5 दिन चाहिए मनाली जाने के लिए, और ट्रैक पे जाना और वापस आना 3 दिन, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। बात तो तुम्हारी ठीक है। ठीक है, मैं देखती हूँ अगर दिल्ली से कोई नियरेस्ट ट्रैकिंग स्पॉट है जहाँ पे हम 3 दिन में जाके वापस आ सकते हैं। बहुत सही, देखो एक बार। मसूरी वाली रोड में 2.7 किलोमीटर बचा था और उसमें पूरा खतरनाक जाम था, पूरा माल रोड तक। तो हमने डिसाइड किया कि हम ऊपर नहीं जाएंगे, हम वापस आते हैं नीचे, और नीचे किसी होम स्टे में हम रुक जाएंगे। तो मसूरी से थोड़ा आगे आने के बाद आपको एक 0 पॉइंट मिलता है। 0 पॉइंट से 2 रास्ते जाते हैं, एक ऊपर को जो लेफ्ट वाला होगा, एक नीचे को जो राइट वाला होगा। तो आपको राइट वाला जो नीचे को जा रहा है उस रास्ते को पकड़ना है, और ये रास्ता आपको लेके जाएगा केम्प्टी फॉल से नैनबाग और फिर नैनबाग से पंतवाड़ी। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं पंतवाड़ी। पंतवाड़ी जो कि टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर धनौल्टी तहसील में आने वाला एक गांव है। हमें यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 12:30 बज गए थे। तो हमने यहाँ पे लोगों से पूछा कि क्या हम आज ही नाग टिब्बा के समिट तक जाके वापस आ सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये पॉसिबल नहीं होगा, और इनके पास जो ट्रैक के पैकेजेस थे उसके अकॉर्डिंग अगले दिन 1 बजे तक हम वापस आ पाते। तो हमने सोचा हम इनके पैकेज से नहीं जाएंगे, हम खुद से जाएंगे। तो हमें वहाँ पे किसी ने बताया कि आप यहाँ से अगर 500 मीटर और आगे जाएंगे तो राइट हैंड साइड में ऊपर को एक रास्ता कटता है, द काफल विलेज और द गोट विलेज का बोर्ड वहाँ पे आपको मिलेगा। वहाँ से लगभग 8 किलोमीटर तक गाड़ी जाती है। वहाँ से जहाँ पे गाड़ी रुकेगी वहाँ से आप अपना ट्रैक शुरू कर सकते हैं। हमने यही सोचा कि आज हम पूरा समिट तक जाएंगे और शाम तक वापस भी आ जाएंगे, क्योंकि अगले दिन हमें फिर से दिल्ली जाना था। हम चल पड़े उस कच्चे रास्ते से 8 किलोमीटर आगे गाड़ी खड़ी करने। तो हम दोनों चल चुके हैं, गाड़ी खड़ी करके आए पीछे। थोड़ा आगे तक जाएंगे, फिर वहाँ से सीधे खड़ी चढ़ाई स्टार्ट होती है बेस कैंप के लिए। सुनने में आया कि समय लगेगा कुछ 1.5-2 घंटा। वहाँ से फिर स्टीप चढ़ाई शुरू होने वाली है। देखते हैं भाई साहब कितना है हमें पोटेंशियल। तो हमने कर दिया अपना ट्रैक स्टार्ट। बेस कैंप ये लोग बोल रहे हैं कि 2-3 किलोमीटर दूर है। बहुत टाइम लगता है बोलते हैं, 2 घंटे लगते हैं, 2.5 घंटे लगते हैं बोलते हैं। देखते हैं कितना टाइम लगता है। जस्ट अभी शुरू किया है। ये है हमारी मैडम ट्रैकर। तो अभी हमें ट्रैक स्टार्ट किए हुए लगभग 1 घंटा हो गया है, और यहाँ से देखिए कितना प्यारा सा व्यू दिखता है इस वैली का। चल रहे हैं, अभी बेस कैंप पहुँचने वाले हैं। थोड़े से रास्ते के भटकाव हो जा रहे हैं, कभी कहीं से कभी कहीं से। तो अभी एक रास्ता मिला है जहाँ से हम जा रहे हैं, लेकिन ये किसी के घर से होते हुए जाता है। देखो पहली बार आए? पहली बार आए। अच्छा, कहाँ से आए? हम आए दिल्ली से। मैं तो दोस्तों बात ये है, हम नाग टिब्बा के बेस कैंप में पहुंचने वाले हैं। बेस कैंप हमने कोई बुकिंग नहीं कराई है। हमारा प्लान था कि हम पूरा समिट तक जाएंगे, लेकिन अभी हम लगते हुए बादलों को देख के हमें लग रहा है, अभी तक तो मौसम खुला था बट अभी बादल लग गए, तो अगर हम ऊपर जाएंगे भी तो हमें वो व्यू नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने सोचा है कि अभी हम स्टे करेंगे यहीं पे बेस कैंप में, और उसके बाद हम सुबह जो ये अर्ली मॉर्निंग की समिट कराते हैं उसमें हम जाएंगे, और सुबह 6 बजे हम ऊपर पहुँच के सनराइज़ देखेंगे। गाइस, हम फिर से रास्ता भटक गए थे, और पिछले 5 मिनट से इस डॉगी ने हमें ज्वाइन किया है और हमें बिल्कुल सही रास्ता दिखा रहा है। मस्त हमारे साथ चल रहा है। रास्ता तो हम भटक ही गए हैं। ये है हमारी कैंप साइट, और ये जो पहला वाला कैंप है ना, ये हमारा है। और हाँ, ये प्री बुक नहीं था, हमने ऑन द स्पॉट यहाँ आकर के बुक किया। तो गाइस, सुबह के 3:30 बजे हैं और हमने बेस कैंप से नाग टिब्बा के लिए अपना ट्रैक शुरू कर दिया है। गाइस देखो, इतना अंधेरा है कि चंदा मामा भी एकदम साफ दिख रहे हैं, और हम लोग जंगल के एकदम बीचों बीच में हैं। अभी नाग टिब्बा पहुंचने वाले हैं। लगभग
1 किलोमीटर शायद और होगा बचा हुआ, और हमें देखना है सनराइज़। लेट्स सी हमें मिलता है सनराइज़ देखने को कि नहीं। ये देखो पहुंच रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। देखो सुबह सुबह अगर हम उठ के नहीं आए होते ना तो इतना मस्त सा नज़ारा हमें देखने को मिलता नहीं, और अभी इससे भी बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पे है गंगोत्री और इसके पीछे है यमुनोत्री और इसके पीछे है, और ये बंदरपूछ है, और इसी के आसपास यहाँ पे बद्रीनाथ। अभी फॉगी है, थोड़े बादल लगे हैं तो इसलिए क्लियरली दिख नहीं पा रहा है, वरना यहीं पे बद्रीनाथ भी दिखता है। और वो जो हेलीकॉप्टर आपने देखा था थोड़ी देर पहले, वो यमुनोत्री या गंगोत्री ही जाते हैं यहाँ से। तो ये हैं वो माउंटेन रेंज जो नाग टिब्बा से देखी जाती हैं। ये जो आप चढ़ते हुए जानवरों को देख रहे हैं, ये यहाँ के लोकल विलेजर्स के जानवर हैं, और यहाँ पे नाग देवता के मंदिर में वो इनकी ही प्रोटेक्शन के लिए प्रेयर्स करने आते हैं। तो थोड़ी देर पीक पे टाइम स्पेंड करने के बाद हम नीचे को आने लगे। देखो जाते टाइम इसकी वो हालत थी और आते टाइम कितना मज़ा आ रहा है क्योंकि जाते टाइम एकदम अंधेरा था तो हम आपको रास्ते नहीं दिखा पाए, इसलिए आते वक्त के इन रास्तों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जाते वक्त कितने घने जंगल से होते हुए हम लोग गए थे। नाग टिब्बा से हम लोग नीचे को चले थे 7:45 बजे, और अभी बज रहा है 9:10। एक मतलब 1.5 घंटा हमें लगा है, और अभी हम पूरा पहुँचे नहीं है नीचे। अब ये पथरीले से रास्ते हमें दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहे होंगे, इनसे हमें जाना है। और दूसरा वो डाउन है जिसमें हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट अपने आप को रोकना है। हम बेसिकली बेस कैंप में रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमने ऐसा कोई बुकिंग नहीं करी थी स्टार्टिंग से वाली। हम शाम को सीधे बेस कैंप में टपक गए थे, और हमने ये सोचा था कि आज रात को हमें यहाँ पे स्टे और खाने के लिए एक कैंप चाहिए, तो हमने इस सेंस में एक कैंप ले लिया था। तो हमारा कुछ पैकेज वगैरह नहीं था, तो अभी हम यहाँ से जहाँ पर हमारी गाड़ी पार्क है वहाँ तक जाएंगे। जिनका पैकेज था बेस कैंप में उनके लिए लंच बन रहा होगा